आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th मैथ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में, जिसमें आज हम लोग करते करते 5 एक्सरसाइज इस चैप्टर की कंप्लीट कर ली हैं। आज हम लोग 6 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे यानी 5.6 से। ठीक है, तो चलिए बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया गया है पैरामेट्रिक फंक्शंस, है ना। यहाँ पे जो हमें डेरिवेटिव्स दिया होगा फंक्शन, वो पैरामेट्रिक फॉर्म में रहेगा। अब ये पैरामेट्रिक क्या होता है? अगर मान लो जैसे हमारे पास कोई रिलेशन है और वो रिलेशन ना तो नीदर रिलेशन जो है ना बन रहा हो दोनों के बीच, रिलेशन नीदर इम्प्लिसिटी नॉर एक्सप्लिसिटी, ठीक है, एक्सप्लिसिटी, ठीक है। तो अगर इन दोनों के बीच कोई रिलेशन ना बन रहा हो तो हमें एक थर्ड वेरिएबल की जरूरत होती है, एक थर्ड लिंक की जरूरत होती है। और वो थर्ड लिंक जो होता है उसको हम लोग थर्ड लिंक, है ना, थर्ड लिंक जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं, थर्ड लिंक को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक फॉर्म्स बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैरामेट्रिक फॉर्म्स। जैसे यहाँ पर मान लो यहाँ पर fx हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, इस फॉर्म में, तो इसको हम लोग जैसे एफ टी इक्वल टू, है ना, तो एक तो हमारे पास ये फॉर्म हो गया एक्स इक्वल टू एफ टी, और दूसरा मान लो जी इक्वल टू ये हमारे पास फॉर्म हो गया जी टी, है ना। दूसरा हमारे पास y इक्वल टू जी इंटू टी, ये फंक्शन हो गया। तो यहाँ पर जो थर्ड पैरामीट्रिक, जो थर्ड यहाँ पर आप वेरिएबल देख रहे हो वो क्या है? t, और t ही हमारा क्या कहलाएगा? यहाँ पर पैरामीट्रिक फॉर्म कहलाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है अभी तक कि हम लोग दो पैरामीट्रिक में पढ़ रहे थे, वेरिएबल्स में x और y को डेरिवेटिव कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर एक हमारे पास थर्ड लिंक आ गया है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? t। ठीक है, तो यहाँ पर एक थर्ड लिंक आ गया। अब देखो यहाँ पर इन दोनों t क्या करेगा? x और y के बीच का हमें रिलेशन बताएगा। ठीक है, t क्या करेगा? इन दोनों के बीच का रिलेशन बताएगा। जैसे अभी तक की क्या था, जैसे हमने यहाँ पर निकाल लिया डी बाई, जैसे कोई भी फंक्शन हमें ये दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है? ये फंक्शन है, तो इसको हम लोग dx अपॉन dt लिखेंगे, ठीक है, और ये फंक्शन हो जाएगा हमारा t, और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? dy अपॉन dt, ठीक है, और ये हमें फंक्शन मिलेगा gt। ठीक, अगर मैं हमें रिलेशन, ये t क्या कर रहा है? इन दोनों के बीच का रिलेशन बताएगा। हमें क्या चाहिए? dy dx चाहिए, है ना, dy dx। तो dy dx कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो यहाँ पे dx अपॉन dt, है ना, dt अपॉन dx। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। तो हमारे पास ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये रिलेशन आ जाएगा dy dx। ठीक है, तो चलिए पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, हम लोग इसके लिए क्या लेते हैं? एक पहले एग्जांपल लेते हैं। ठीक, तो हमारे पास इस बुक एनसीईआरटी बुक से एग्जांपल नंबर हम लोग क्या ले लेते हैं? यहाँ पे एनसीईआरटी बुक से हम लोग एग्जांपल नंबर ले लेना है 31। ठीक है, 31। तो यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड dy dx, ठीक है, और दिया गया है हमें इफ x इज इक्वल टू a cos थीटा, ठीक है, और y इज इक्वल टू हमें दिया गया है a sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास ये एग्जांपल दिया गया है और हमें dy dx यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, इन दोनों में। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब देखो यहाँ पर जो थर्ड पैरामीट्रिक है वो हमारे पास क्या है? थीटा है। अभी तक कि हम लोग x और y पढ़ रहे थे ना, तो यहाँ पर थर्ड पैरामीट्रिक यहाँ पर हमारे पास क्या है? थीटा है। तो बेसिकली इसका हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे a cos थीटा, ठीक है, इसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, x का। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा? dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू, यहाँ पर ये हो जाएगा थीटा a cos थीटा, है ना, a cos थीटा। तो यहाँ पर हमने क्या किया? डी थीटा मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में इसका हमने डिफरेंशिएशन यहाँ पर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बेसिकली dx अपॉन डी थीटा इक्वल्स, a तो हमारा कांस्टेंट है, a बाहर हो जाएगा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसका देखो a तो हमारा क्या है? कांस्टेंट है, इसके साथ में
तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर यानी कोफिशिएंट के फॉर्म में, तो कोफिशिएंट के फॉर्म में तो इसको बाहर ले लेंगे। cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ये आइडेंटिटी से है, ठीक। तो बेसिकली हमें यहाँ पर क्या मिला हुआ है, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, dx अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू माइनस ए साइन थीटा, ये हमें मिला, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अब हमारे पास क्या है, y, ठीक है। तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे, y इक्वल टू क्या है, a साइन थीटा। तो यहां पर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग इसका जो है थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डी बाई डी थीटा, ए तो हमारा बाहर हो जाएगा क्योंकि ये कोफिशिएंट है यहाँ पर, थीटा के रिस्पेक्ट में साइन थीटा, ठीक है। तो ए साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डी बाई डी थीटा आ गया ये, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ गया, डी एक्स अपॉन डी थीटा, ठीक है। डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा आ गया। अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, डी बाई डी एक्स निकालना है। क्या फाइंड करना है, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स हमारे पास कब आएगा, अब देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, डी वाई अपॉन डी थीटा इंटू फिर हमारे पास क्या रहेगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा, ठीक है, डी बाई डी एक्स। इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसको ऐसे पलट देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे ना, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो डी बाई डी एक्स अपॉन ये डी बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा अपॉन ये डिवाइड में हो जाएगा ना, डिवाइड, तो डिवाइड क्या हो जाएगा, माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा। अब देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का कॉट थीटा आ जाएगा, डी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, माइनस कॉट थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा रिलेशन आ जाएगा, डी बाई डी एक्स हमें जो फाइंड आउट करना था वो ये आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए है, और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसमें डी बाई डी एक्स हमें फाइंड आउट करना है, ठीक। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, देखो तो यहाँ पर हमारे पास x इक्वल टू दिया गया है ए थीटा प्लस साइन थीटा, ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। तो यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगी उसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल्स, देखो ए तो हमारा कोफिशिएंट है, इसको बाहर ले लेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा प्लस साइन थीटा, इसका हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ए थीटा का के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना भाई। थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, जैसे x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता था, तो थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर y का कर लेंगे, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर y का करेंगे, तो y बेसिकली हमें क्या दिया गया, y इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी बाई डी थीटा, ए हमारा कोफिशिएंट है, बाहर हो जाएगा, अपॉन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए, और 1 का हो जाएगा 0, और कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। और बेसिकली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए साइन थीटा लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये आ गया हमारे पास डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू ये हो गई। अब हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, मतलब इससे इसको डिवाइड करेंगे, है ना। तो डी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा भाई, तो ए साइन थीटा अपॉन ए 1 प्लस कॉस थीटा, ये आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। ए से कैंसिल हो जाएगा, ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग ना साइन 2 थीटा वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, बात समझ में आई कि नहीं। यहाँ पे
तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन 2, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये कॉस थीटा बाई 2 ये लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 -1, इधर था +1, ठीक है। ये तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ए से तो ये कैंसिल हो ही गया था, है ना। तो बहुत ध्यान से समझते चलेंगे। अब सुनिए, एक कॉस से एक कॉस थीटा ये अपॉन 2 में खत्म हो गया, इस 2 से 2 खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर हमारे पास, तो यहाँ पर बचेगा साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा अपॉन 2, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, डी बाई डी एक्स आ गया। तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, तो डी बाई डी एक्स जो है हमारे पास टेन थीटा अपॉन 2 ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इससे भी समझेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर भी क्या करना है, बेसिकली डी बाई डी एक्स ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये है x इक्वल टू ए टी स्क्वायर, तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। टी है ना, तो टी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास dx अपॉन dt, और a हमारे पास देखो यहाँ पर कोफिशिएंट के फॉर्म में है, तो a को हम लोग बाहर ले लेंगे ऐसे, a dt अपॉन टी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये कोफिशिएंट के फॉर्म में था, बाहर कर लिए, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर देंगे। टी के रिस्पेक्ट में टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, देखो a और टी स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हैं 2t, यही तो हो जाएगा। तो बेसिकली इसको हम लोग बोल सकते हैं 2at, ये क्या आ गया हमारे पास dx अपॉन dt आ गया, ठीक है, dx अपॉन dt आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, इसका y का डिफरेंशिएशन कर लेना है, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 2at डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, है ना, t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास dy अपॉन dt इक्वल्स टू 2a, यहाँ पर क्या है 2a यहाँ पर कोफिशिएंट है, इसको हम लोग बाहर ले लेंगे, t के रिस्पेक्ट में t का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, तो t का t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2a dy अपॉन dt, ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, सुनो। तो यहाँ पर कैसे डिवाइड करेंगे, यानी dy अपॉन dt, ठीक, अपॉन क्या हो जाएगा dx अपॉन dt, ये हो जाएगा, ठीक है, अपॉन dt। ये dt से dt खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास dy अपॉन dx, और इसकी वैल्यू तो dy अपॉन dt की वैल्यू थी 2a, और dx अपॉन dt की वैल्यू है 2at। अब देखो 2a से 2a खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1 अपॉन t आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास dy dx की वैल्यू 1 अपॉन t। आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। हमें दिया गया है क्वेश्चन, फाइंड करना dy dx इफ x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम लोग कुछ ऐसा लेट करेंगे कि ये थोड़ा सा सिंपल इक्वेशन में हो जाए, ठीक है। तो लेट x इक्वल टू, हम लोग लेट कर लेते हैं कि x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इसको लेट कर रखा है। जब y इक्वल टू यहाँ पर हम लोग लेट कर लेंगे y इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इसको लेट कर लिया, ठीक। अब ये जो इक्वेशन है ना, इसमें हम लोग थोड़ा सा इसको पुट करते हैं x और y की पावर के फॉर्म में। जैसे यहाँ पर x की पावर कितनी है 2/3 है, प्लस y की पावर कितनी है 2/3 है। तो सुनो x हमने क्या लेट कर रखा है a cos क्यूब थीटा, ठीक। अब इसकी पावर जैसे 2/3 है, तो हमने इसकी पावर 2/3 कर रखा है, ठीक, प्लस अब देखो y है, तो y को हमने क्या लेट कर रखा है a साइन क्यूब थीटा अपॉन 2/3, है ना। तो सुनो यहाँ पर आ क्या जा रहा है, a की पावर 2/3 हमने कर रखा है कॉमन, सबसे कर लिया दोनों से,
ठीक। तो इसका सुनो 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 क्या होगा, देखो ए कॉस क्यूब थीटा इंटू पावर की पावर से हो जाएगी मल्टीप्लाई, ठीक है, ये हो गया, प्लस ए साइन क्यूब थीटा और इसकी पावर से पावर में हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो यहां पर देखो बेसिकली 3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग 2 की पावर 3 ए की पावर 2/3 बाहर कर लिया है, तो यहां से बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2/3 ये आ गया, ठीक है। इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ये काम करेंगे, इसको पूरा होल ब्रैकेट में हो जाएगा और a की पावर 2/3 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, ठीक। तो ये बेसिकली हमारे पास आ गया, यानी ये हमने जो लेट किया था 2/3 प्लस y की पावर 2/3, तो इसका मतलब है ये चीज़ हमारी प्रूफ हो गई है। हमने LHS लिया और RHS हमारा क्या है आ गया है ना। LHS लिया था, यहाँ पे हमने क्या गया LHS हमने लिया और RHS हमारा आ गया A3, ठीक है। अब हम मतलब इसका मतलब जो हमने लेट कर रखा है वो ठीक है, वो आ जाएगा हमारा, ठीक है। जो हमने लेट कर रखा है वो क्या है मिल जाएगा, क्योंकि हमने LHS लिया, RHS हमारा आ गया, तो मतलब जो हमने लेट कर रखा है वो हमारा मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर सुनो, जैसे x था हमारे पास a cos क्यूब थीटा, तो इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है, बोथ साइड। तो यहाँ पर हमारे पास dx अपॉन डी थीटा, इसका सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा तो 3a cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में cos का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये बेसिकली कितना आ जाएगा 3a cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। और cos थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, तो इसको हमने इधर लिख दिया है, तो ये आ जाएगा dx अपॉन डी थीटा, ठीक है, माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा आ जाएगा, ठीक। समझ में आ रहा है। अब सुनो, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे y का ले लेंगे, तो y हमारे पास बेसिकली क्या था a साइन क्यूब थीटा ये है, ठीक है। अब इसको हम लोग ले लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे ना बोथ साइड, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा dy अपॉन डी थीटा, ठीक है। तो पहले पावर का करेंगे तो 3a साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब साइन थीटा का फिर से करेंगे डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में साइन थीटा, ठीक है। तो सुनो यहाँ पर आप कितना आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया डी थीटा आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है d/dx अब फाइंड आउट करना है ना, d/dx फाइंड करना है। अब सुनो d/dx अगर हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, तो d/dx हमारे पास ये है, पहले इससे हम लोग डिवाइड करेंगे 3a साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। तो उसके बाद ये रखेंगे माइनस 3a, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ये हमने पुट करा, ठीक। अब सुनो यहाँ पर इसको थोड़ा ना कैंसिल करेंगे तो 3a से 3a कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल। बेसिकली हमारे पास क्या बचा, ऊपर एक साइन बचेगा और नीचे एक कॉस बचेगा, ठीक है ना। अरे भाई देखो एक कॉस से एक कॉस खत्म होगा, एक कॉस यहाँ बच जाएगा, दो है ना, कॉस इस थीटा बचेगा, एक साइन से साइन कैंसिल हो गया तो एक साइन बच जाएगा, तो साइन थीटा माइनस अपॉन कॉस थीटा बचेगा, ठीक है। तो यानी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं माइनस टेन थीटा हो गया ये हमारे पास, ठीक है। तो d/dx जो है हमारे पास क्या आ गया माइनस का टेन थीटा आ गया, ठीक है। ओके अब देखो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू में अगर फाइंड आउट करना है तो पुट कर देंगे हम क्या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी यहाँ से हम लोग इस वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, देखो जैसे बहुत ध्यान से देखेंगे, सुनो जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है कुछ वैल्यूज हैं, जैसे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये वैल्यू पुट करेंगे अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो देखो साइन थीटा हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं क्या है y,
तो यहां से साइन थीटा निकालिए, ठीक है। तो y इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा है, तो साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे पहले। साइन थीटा कितना आ जाएगा, देखो साइन थीटा पहले तो क्यूब को इधर भेजेंगे तो क्यूब रूट हो जाएगा, ये क्यूब रूट y हो जाएगा, इधर क्या बचेगा ए साइन थीटा, यही तो बचेगा, ठीक है। फिर ये क्यूब रूट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इधर से हम लोग ए कॉस थीटा निकालेंगे, ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा, ए से तो ये आ जाएगा क्यूब रूट x आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इसमें हम लोग पुट करेंगे, इसमें तो d बाई डी एक्स हमारा बेसिकली कितना आ जाएगा, d बाई डी एक्स, तो माइनस अंडर क्यूब रूट y अपॉन एक्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है फाइनली d बाई डी एक्स आ जाएगा, इसकी जगह रिप्लेस करने पर, ये इसकी जगह मैंने रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है सोल्यूशन आ जाएगा।